दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पाठ्य पुस्तक आधारित 100 प्रश्न आपको दिए थे। उसी की अगली कड़ी में हम 100 प्रश्न और देने वाले हैं जो कक्षा 3 से 8 तक के पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं। दक्षता एग्जाम में आपसे जो सवालात पूछे जाते हैं वो विषय वस्तु से लिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने पाठ्य पुस्तकों के गहन अध्ययन के बाद बहुत सारे प्रश्नों के कलेक्शन तैयार किए हैं और आपके लिए हम सार्वजनिक कर रहे हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमारे सभी वीडियो जो दक्षता एग्ज़ाम के लिए हमने तैयार किए हैं उसे आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में दक्षता परीक्षा के नाम से जो मौजूद है उसमें देख सकते हैं। अगर आप हमारे ऐप टीचर रहमत को डाउनलोड कर रखा है तो आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी सभी वीडियोज मौजूद है teacherrahmat.com पर। दोस्तों, दक्षता एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। संपर्क सूत्र है हमारा 7631314948। हमने सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स तैयार किया है, क्रैश कोर्स तैयार किया है, मॉक टेस्ट तैयार किया है, लाइव क्लास देते हैं, प्राइवेट वीडियोस देते हैं। कंप्लीट तैयारी पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स के माध्यम से। आइए हम शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। पाठ्य पुस्तक आधारित क्वेश्चन आंसर का आज दूसरा दिन है और क्वेश्चन नंबर 101 है, असलम की अम्मी ने इसे 2 रुपए क्यों दिए। ईद पाठ से लिया गया प्रश्न है। असलम की अम्मी ने उसे 2 रुपए दिए थे ताकि वो कपड़े खरीद सके। ईद के मौके पर उसकी अम्मी ने उन्हें 2 रुपए दिए थे। आचार्य चरक अपने शिष्य को कब जंगल ले जाते हैं। आचार्य चरक जो थे पाठ्य पुस्तक के अनुसार अपने शिष्य को हर पूर्णिमा की रात को जंगल ले जाया करते थे। आचार्य चरक अपने शिष्य को जंगल में क्यों ले जाते थे? ताकि वे जड़ी बूटियों को पहचान सके। जड़ी बूटियाँ जो होती है वे जंगल में पाई जाती है। भले ही आम पत्ती जैसी दिखती हो, आम लकड़ी जैसा दिखता हो, लेकिन जड़ी बूटी की पहचान सबको नहीं होती है। अगला सवाल है, मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रमुख कला है। मधुबनी बिहार का एक जिला है जहाँ की पेंटिंग काफ़ी फेमस है। कहा जाए तो पूरे दुनिया में फेमस है। यह मधुबनी के लिए भी प्रचलित है, दरभंगा में भी प्रचलित है, नेपाल के कुछ हिस्से में भी प्रचलित है। क्योंकि मधुबनी का जो एरिया है ये नेपाल का बॉर्डर एरिया है, तो मधुबनी से सटा हुआ नेपाल का जिला भी मधुबनी पेंटिंग को काफ़ी पसंद करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप क्लास 6 की पुस्तक को देखते हैं तो उससे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे जो पाठ आधारित हैं, पाठ से लिए गए हैं, लेखक के बारे में चर्चा किया गया है। आइए हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, अरमान पाठ के लेखक कौन हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में अरमान पाठ है, इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि उसे कहते हैं जहां हमने पैदा लिया है। अगर हम अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जो मातृभूमि है ये गंदा हो जाएगा, बुराई भर जाएगा, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा का नाम कृष्णदेव राय था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है 108 नंबर, राज का सेठ कैसा था। राज का जो सेठ था पाठ्य पुस्तक के अनुसार बहुत ज़्यादा कंजूस था, महाकंजूस था। सेठ के मित्रों ने सेठ को क्या बनवाने के लिए राजी किया। सेठ का जो मित्र था उन्होंने सेठ को चित्र बनवाने के लिए राजी कर लिया। चित्रकार ने किससे राय लेने की सोची। चित्रकार जो था उन्होंने तेनालीरामन से राय लेने की सोची। आपके पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है चिड़िया, इसके लेखक कौन है। चिड़िया पाठ के लेखक है आर सी प्रसाद सिंह।
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसके रहते हुए भारत ने हॉकी में विश्व कप जीता था सन 1928 में। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब होता है? 1904 ईस्वी को होता है। मेजर ध्यानचंद 1904 ईस्वी को जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 के बर्लिन ओलंपिक के समय ध्यानचंद सेना में किस पद पर थे? 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें ध्यानचंद सेना में लॉन्स नायक के पद पर कार्यरत थे। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कब कहा जाने लगा? बर्लिन ओलंपिक के बाद ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। हॉकी खेल में उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था। 116 नंबर क्वेश्चन है, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या चाहिए? विजेता बनने के लिए मनुष्य में लगन भी चाहिए, साहस भी चाहिए, खेलने की भावना भी चाहिए, तभी कोई खिलाड़ी विजेता बन सकता है। हार की जीत पाठ के लेखक कौन है? हार की जीत पाठ के लेखक है सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गसी कौन था? खड़गसी जो था डाकू था। खड़गसी बाबा भारती के पास क्यों गया? खड़गसी बाबा भारती के पास जाता है ताकि वह सुल्तान को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, खड़गसी रास्ते में कैसा वेश बदलकर बैठा था? खड़गसी जो था रास्ते में अपाहिज का वेश बदलकर बैठा हुआ था। हार की जीत पाठ के अनुसार गलत कथन क्या है? हार की जीत पाठ के अनुसार गलत कथन है, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था, जबकि बाबा भारती का जो घोड़ा था काफ़ी मजबूत था और तगड़ा था। उस घोड़े का नाम सुल्तान था। पाठ के अनुसार खड़गसी को सुल्तान काफ़ी पसंद था। खड़गसी ने चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। ये तीनों कथन सही है लेकिन ऊपर वाला गलत है। एक पाठ है तुम कल्पना करो, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। आकाश को स्वतंत्र कहा गया है क्योंकि आकाश में किसी भी की भी प्रभुता नहीं है। ये आकाश हमारा भी है, आपका भी है, हम सबका है, हर किसी का है। ज़मीन को हर कोई कहता है कि मेरा ज़मीन है, लेकिन आकाश को कोई नहीं कहता, इसलिए आकाश को स्वतंत्र कहा गया है। कौन कौन स्वतंत्र है? आकाश, नदी, झरना, इनमें सभी के सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी का निजी नहीं होता। गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा था उसका नाम था मनीलाल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, गांधी जी ने यह पत्र कहां से लिखा था? गांधी जी ने यह पत्र प्रिटोरिया की जेल से लिखा था। गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा? 25 मार्च 1909 को। अब हम बढ़ते हैं मंत्र पाठ की ओर। मंत्र पाठ के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र पाठ के दो मुख्य पात्र कौन हैं? मंत्र पाठ के दो मुख्य पात्र हैं, एक डॉक्टर चड्डा, दूसरा है बूढ़ा व्यक्ति जो सांप का विष झाड़ने का मंत्र जानता है। दोनों के दोनों मंत्र पाठ के मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चड्डा की कितनी संतानें थी? डॉक्टर चड्डा की 2 संतानें थी। डॉक्टर चड्डा के लड़के का नाम क्या था? डॉक्टर चड्डा के लड़के का नाम था कैलाश। कैलाश को किसने काट लिया? कैलाश को सांप ने काट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, बाल लीला किसकी रचना है? बाल लीला रचना जो है वो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा पाठ के लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतनु कहाँ के राजा थे? शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, देवव्रत ने दशराज की क्यों मान ली? देवव्रत दशराज की बात को मान लेता है क्योंकि वह अपने पिता को सुखी देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, सरजू भैया पाठ के लेखक कौन हैं? सरजू भैया पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, लेखक के घर के बगल में कौन रहता था? लेखक के घर के बगल में सरजू भैया रहते थे। सरजू भैया का कैसा स्वभाव था? सरजू भैया स्वभाव से काफ़ी दयालु थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? जब सरजू भैया को उसके शादी की बात का पता लगता है, वो काफ़ी हंसने लगते हैं। इसका कारण ये था कि वह हंसकर बात को टालना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 रहीम के दोहे के संकलन करता है। रहीम का जो दोहा है उसका संकलन खुद रहीम ने किया है, इसलिए उसके दोहे को रहीम का दोहा कहते हैं। दूसरों की भलाई करने वाले को क्या कहते हैं? और जो दूसरों की भलाई करता है उसकी खुद भलाई होती है। दादा दादी के साथ हैं एक कहानी है। पाठ पर आधारित प्रश्न है कि दादा दादी के साथ हैं, ये एक प्रचलित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और पद्मिनी किसके बच्चे थे? राहुल और पद्मिनी विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे। पौराणिक कथाओं में क्या मिलता है? पौराणिक कथा जो होती है वो ज्ञान भरा रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और पद्मिनी ने कहाँ जाने का इरादा पक्का कर लिया? राहुल और पद्मिनी ने खंडहर में जाने का इरादा पक्का कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है। 14 अप्रैल को तो हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन इतना याद रखना होगा कि 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 151 अंबेडकर अपने माता पिता की कौन सी संतान थी? अंबेडकर जो थे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का विवाह किससे हुआ? भीमराव अंबेडकर का विवाह जो होता है वह रामाबाई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर को क्या कहा जाता है? अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 155 भूल गया क्यों इंसान किसकी कृति है? काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थी दानव पाठ के लेखक कौन है? स्वार्थी दानव पाठ के लेखक हैं प्रोफेसर रामजी राय। दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे? दानव के बाग में सतालू के कुल 12 पेड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रहा था? दानव अपने मित्र के पास 7 वर्षों तक रहता है। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? सरहुल एक त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम भी काफ़ी प्रचलित त्यौहार है, लेकिन यह त्यौहार केवल और केवल केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? मकर संक्रांति बिहार का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी कहाँ का त्यौहार है? लोहड़ी पंजाब का त्यौहार है। बैसाखी के अवसर पर पंजाब में लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत महीना में मनाया जाता है। रामनवमी चैत महीना में मनाया जाता है। कार्तिक महीना में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कार्तिक महीना में दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा तीनों त्यौहार मनाते हैं। आषाढ़ महीना में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? आषाढ़ महीना में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। शेरशाह का मकबरा क्या है? शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस मुगल शासक को हराया था?
शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंती हवा कविता के लेखक कौन है? बसंती हवा कविता के लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये छठा क्लास के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न थे, हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं 7वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक की ओर। 7वीं क्लास का जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी का, उस पर आधारित प्रश्नों को लेखक के नाम को हमने कलेक्ट किया है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 171 क्वेश्चन नंबर 171 है, मानव बनो किसकी कृति है? मानव बनो के रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। मानव बनो क्या है? मानव बनो एक नाटक है, एकांकी है, कहानी है, कविता है। मानव बनो एक प्रकार की कविता है। इसमें आदर्श मानव के गुण बतलाए गए हैं। 173 नंबर क्वेश्चन है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? मानव बनने के लिए हमें अनेकों कार्य करने चाहिए। अपनी सामर्थ्य को पहचानना होगा, पूरी शक्ति से संघर्ष करना होगा, किसी से मदद की आशा नहीं करनी है, तभी हम अच्छे मानव कहलाएंगे। 174 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल है दूसरों से सहायता की उम्मीद रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही सबसे बड़ी भूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर, फैलाना का विपरीतार्थक होता है? फैलाना का विपरीतार्थक होता है समेटना। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता कौन था? नचिकेता महर्षि बादश्रवा का पुत्र था। सही जवाब है ऑप्शन सी। नचिकेता के दुख का क्या कारण था? नचिकेता के दुख का कारण था पिता का लोभ। पिता का लोभ जो था नचिकेता के दुख का कारण था। महर्षि बादश्रवा ने कौन सा यज्ञ संपन्न किया? महर्षि बादश्रवा ने सर्वमेघ यज्ञ संपन्न किया। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादश्रवा ने नचिकेता को किसे दान करने के लिए कहा? बादश्रवा ने नचिकेता को यमराज को दान करने के लिए कहा। 180 नंबर क्वेश्चन है, नचिकेता को यमपुरी के द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? नचिकेता को यमपुरी के द्वार पर रुकना पड़ता है क्योंकि यमराज बाहर गए थे। 181 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा रचना के रचनाकार है माखन लाल चतुर्वेदी। कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक से लिया गया प्रश्न है। वनमाली का क्या अर्थ होता है? वनमाली का अर्थ होता है वन की माली। पुष्प की अभिलाषा कविता का भाव क्या है? देश प्रेम, पुष्प प्रेम दोनों। पुष्प की अभिलाषा कविता का भाव पुष्प प्रेम नहीं, केवल और केवल देश प्रेम है। पुष्प की एक ही अभिलाषा था, देश पर मर मिटना, देश पर मरने वालों की राह में बिछ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल की एकमात्र इच्छा क्या है? फूल की एकमात्र इच्छा ये है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहां से वीर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक है? भाग पर इठलाऊं का बेहतर अर्थ ये होगा कि हमें भाग पर गर्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानी पेड़ किसकी रचना है? दानी पेड़ रचना के रचनाकार सिल्वरस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, जब लड़का छोटा था तो कहाँ जाता था? जब लड़का छोटा था तो वह पेड़ के पास जाता था। बड़ा होने पर यह लड़का दुखी रहने लगा। इसका कारण ये था कि आवश्यकताएं एवं इच्छाएं इनकी बढ़ती गई। आवश्यकता और इच्छा बढ़ने के कारण ही बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ छोटे बच्चे को डैश था। पेड़ जो था छोटे बच्चे को प्यार करता था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ होता है? वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा जिला में होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। कुंवर सिंह के गांव का नाम क्या है? कुंवर सिंह के गांव का नाम है जगदीशपुर।
कुंवर सिंह का जन्म कब होता है? कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में होता है। कुंवर सिंह की शिक्षा कहाँ होती है? कुंवर सिंह की शिक्षा घर पर होती है। कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी? कुंवर सिंह को सबसे ज्यादा रुचि थी घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती लड़ने में, यानी तीनों में कुंवर सिंह को रुचि थी। स्वतंत्र का पर्यायवाची होता है स्वाधीन। गंगा स्तुति किसकी रचना है? गंगा स्तुति रचना के रचनाकार है विद्यापति। विमल का अर्थ क्या होता है? विमल का अर्थ होता है पवित्र। साइकिल की सवारी किसकी रचना है? साइकिल की सवारी रचना के रचनाकार विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, लेखक क्या सीखने के लिए लालायित था? लेखक साइकिल की सवारी और हारमोनियम बजाना दोनों सीखने के लिए लालायित था। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक आधारित थे। ये दूसरा एपिसोड था। तीसरा हम नेक्स्ट डे लाएंगे, फिर 100 सवालात को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। कंप्लीट नोट्स, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, प्राइवेट वीडियोज प्राप्त करें और कंप्लीट तैयारी करें। आपकी परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। परीक्षा तक हम तैयारी कराएंगे। इतना ही नहीं, हम ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। बीपीएससी टीचर की तैयारी के लिए भी आप हमसे रब्ता करें, क्योंकि हमने एक नारा दिया है, दक्षता परीक्षा तो एक झांकी है, अभी राजकर्मी बनना बाकी है। बीपीएससी टीचर भी आप को क्वालिफाई करना है। बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप एक न एक दिन राजकर्मी जरूर बनेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।